Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to Whiskey Wednesday। और आज का Whiskey Wednesday एक यूनिक Whiskey Wednesday है बिकॉज जिस जगह से हम ये विस्की लेकर आए हैं वो भी एक यूनिक ही जगह है। एक ऐसी कंट्री है, यूनिक कंट्री, जहाँ का फ्लैग भी यूनिक है क्योंकि इट्स द ओनली कंट्री विच हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप फ्लैग। हमारी नेबर ही है, जी हाँ, नेपाल की मैं बात कर रहा हूँ। अ यूनिक कंट्री विद अ यूनिक कल्चर एंड विद अ यूनिक विस्की। जी हाँ, कभी सुना है आपने नेपाली विस्की के बारे में? नहीं सुना ना, बट कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं आपको अलग अलग विस्कीज़ के बारे में, दुनिया के अलग अलग कोनों से विस्की लाकर बताने वाले हम ही तो हैं। और आज हम लेकर आए हैं नेपाल की ओल्ड दरबार विस्की, अ वेरी फेमस विस्की फ्रॉम नेपाल। ज़्यादा हम सुनते नहीं हैं इंडिया में बिकॉज ऑफकोर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और इंडिया में बहुत सारी विस्कीज़ ऑलरेडी अवेलेबल आपको मिलती हैं, इंडियन विस्कीज़ या स्कॉच। सो नेपाली विस्की के बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है, बट आई फील दैट दिस इज़ अ विस्की विच इज़ वर्थ ट्राइंग। ऑनेस्टली मैंने भी कभी नहीं सुना था इस विस्की के बारे में, बट जब मैंने कुछ नेपाली रम का रिव्यू किया, खुखरी रम का या नेपाली जब बियर का रिव्यू किया, तो उसके बाद मुझे लोगों ने बोला कि आप ये ओल्ड दरबार विस्की का भी रिव्यू करिए। अब ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि मैं गया बाहर जाके और वाइन शॉप से लेकर आ गया, मुझे काफ़ी टाइम लगा इस विस्की की बॉटल को अरेंज करने में, बट जैसे ही मेरे हाथ में आई, मुझे चांस मिला, ये बॉटल मैंने मंगवा ली और आज फाइनली इसका रिव्यू लेकर हम आ गए हैं। बट आगे बात करने से पहले विस्की को थोड़ा सा पोर कर लेते हैं बिकॉज अगेन अ न्यू बॉटल है, और हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब भी आप कोई नई बॉटल खोलें तो उसके बाद थोड़ा टाइम देना चाहिए विस्की की बॉटल को सांस लेने देने का, बिकॉज विस्की का जो टेस्ट है अच्छे से खुलता है प्रॉपर। चलिए, और हमारी बॉटल खुल गई है, इजी थी बॉटल खोलनी, और लेट्स पोर अ स्मॉल वन। सो ओल्ड दरबार टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ कोर्स, जो कि है नेपाल और यूरोप में स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एज वेल। बट टू कॉन्टिनेंट्स का जो मतलब है वो ये नहीं है कि इसमें स्कॉटलैंड की विस्की और नेपाल की विस्की को ब्लेंड करा गया है, जी नहीं। जितनी भी इसमें विस्की का यूज़ करा गया है वो सारी की सारी आती है यूरोप से। जो मॉल्ट विस्की है दैट कम्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, जिसे स्कॉटलैंड के अंदर ही एज कराया गया है 8 ईयर्स के लिए, एंड द ग्रेन विस्की कम्स फ्रॉम इंग्लैंड। लैंगली डिस्टिलरी जो है वो इंग्लैंड की वो न्यूट्रल स्पिरिट बनाते हैं, ग्रेन स्पिरिट, और दोनों को ब्लेंड करके एज कराया जाता है 8 ईयर्स के लिए स्कॉटलैंड में। और उसके बाद जब वो विस्की नेपाल आती है उसके बाद उसे उसमें पानी जो ऐड करा जाता है वो नेपाल का जो हिमालयन स्प्रिंग वाटर है वो यूज़ करा जाता है। एंड आई एम थिंक दैट वुड शुड बी अ बिग रीज़न कि क्यों ये विस्की अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज पानी जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक विस्की में। बिकॉज ऑब्वियसली 40% जब आप एक अल्कोहल स्ट्रेंथ वाली विस्की पीते हैं तो उसमें 40% अल्कोहल है, बट 60% जो है वो पानी होता है। सो दैट मीन्स कि पानी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है एक विस्की के अंदर। एंड जब पानी ऐड करने के बाद उस विस्की को एक बार फिर फिनिश भी करा जाता है ओल्रोसो शेरी कास्ट में इन नेपाल। आई एम नॉट श्योर कि पानी ऐड करने के बाद एजिंग करा रहे हैं, ओल्रोसो कास्ट में नॉर्मली पहले होती है, बट as per the bottle they are doing it, the aging finishing after adding the water. But as I said, just because of all these aspects it is a very promising whiskey। एक ऐसी विस्की नहीं है बस जैसे बना दिया है न्यूट्रल स्पिरिट ऐड करके, काफ़ी मेहनत करी गई है इस विस्की में। पहले 8 साल की एजिंग स्कॉटलैंड में, फिर उसके बाद द स्प्रिंग वाटर ऑफ हिमालय, नेपाल का जो स्प्रिंग वाटर है, एंड फिनिशिंग इन ओल्रोसो शेरी कास्ट। सो दैट शुड मीन कि विस्की का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और प्राइस है इस विस्की का अराउंड 2300 नेपाली रुपी। अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे आपको 1700 to 1800 के आसपास की मिल जानी चाहिए ये बॉटल। नॉट इन इंडिया, आपको उसके लिए नेपाल जाना पड़ेगा, तो फ्लाइट का खर्चा वो सब कसीनो वसीनो में जो लगाएंगे वो अलग होगा, बट बॉटल का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ अराउंड 1700 to 1800। अगर कोई नेपाल से आ रहा है तो आप मंगवा सकते हैं उनसे। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर प्राइसिंग बिकॉज ऑफ ऑल दी एट्रीब्यूट्स जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड प्राइस। अगर विस्की अच्छी है तो अच्छी है या नहीं है, चलिए ये भी जान लेते हैं। लेट्स गेट टू द टेस्टिंग।
और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट को, जैसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। और इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई रिस्क उठाए, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको और आप घर बैठे ही पैसे कमाना चाहते हैं, देन दिस इज़ अ ग्रेट बुक टू रीड। एक ई बुक है जिसे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, अमेजोन पर अवेलेबल है, सो यू कैन डाउनलोड इट ऑन योर फोन। सो check out the book Simple Logic for Share Market. The link is in the description. Alright, so एक सरप्राइजिंग चीज़ है विस्की के बारे में कि बॉटल में या बॉक्स में कहीं लिखा नहीं है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल कलरिंग का यूज़ करा गया है या नहीं। इनफैक्ट आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स का भी यूज़ करा गया है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। कलरिंग हो सकता है कि करी गई हो, बिकॉज 8 ईयर्स की एजिंग है और विस्की का कलर काफ़ी अच्छा गोल्डन है, सो आई वुड अज्यूम कि कलरिंग इसमें यूज़ करी गई है। फ्लेवरिंग्स आई होप कि नहीं करी गई होगी, हालांकि लिखा नहीं है, बट अगर करी गई होगी तो होपफुली मुझे पता लग जानी चाहिए। अब इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है यार पी के। चलिए नोजिंग करके देखते हैं पहले। वेरी नाइस ऑन द नोज, वेरी स्वीट, आई एम गेटिंग अ बिट ऑफ रेजन्स, सम प्लम, bit of spicy wood as well। हल्का हल्का मुझे एक अल्कोहल का बर्न भी आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट, could be because of the grain spirit, but बहुत ज़्यादा harsh नहीं है, it's pretty pleasant on the nose। let's get to the tasting। You can feel the maltiness। I am not sure कि क्या रेशो है मॉल्ट और ग्रेन की, बट आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिच maltiness on the palate। Starts off quite sweet, but साथ ही साथ आई एम गेटिंग a hint of spices, a bit of pepper, some hot spices like chili जैसे मुझे आ रही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, it's just a hint। And as it's going down, it's extremely smooth। It leaves a very nice lingering warmth on your throat जैसे जैसे अंदर जाती है। It's a very smooth whiskey and I'm surprised कि normally इस price range में इतनी smooth whiskies नहीं मिलती हैं। Fairly smooth, but at the same time जैसे जैसे आप पियेंगे you will get a bit of metal, एक मेटेलिक से टेस्ट आपको आएगा मुंह में। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, इतना ज़्यादा ऑब्वियस नहीं है वो, बट इट इज़ देयर। हल्का हल्का अल्कोहल का बर्न भी आपको मिलेगा। दिस इज़ 42.8%, सो ऑफकोर्स 40% से थोड़ा सा ज़्यादा अल्कोहल है, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट आई थिंक इस प्राइस पॉइंट में अगर मैं इसे कंपेयर करूँ स्कॉच विस्कीज से, जो बजट स्कॉच विस्कीज हमें मिलती हैं, आई विल हैव टू से दैट दिस इज़ फेयरली गुड। एंड honestly I would not mind drinking this regularly, and I'm actually looking forward to tasting Black Chimney also। आप लोगों को पता है कि मुझे स्मोकी विस्कीज ज़्यादा पसंद है, so I'm really looking forward to tasting that as well। Honestly मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी इस विस्की से उससे थोड़ी ज़्यादा है, ये विस्की ज़्यादा निकली है। यू कांट एक्सपेक्ट अ सिंगल मॉल्ट विद इन दिस प्राइस रेंज, बट इसका जो टेस्ट है अगर हम इसे कंपेयर करें इस प्राइस रेंज की विस्की से जो इंडिया में मिलती हैं, आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड। एंड आई होप कि आने वाले टाइम में इंडिया में भी अवेलेबल होगी ये विस्की। एंड इफ़ यू बाय अ बॉटल आई वुड सजेस्ट दैट इट्स बेस्ट एन्जॉयड ऑन द रॉक्स। मे बी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं इसके साथ आप, बट ऑन द रॉक्स इट शुड टेस्ट pretty nicely। अगर बात करें स्कोरिंग की, I will probably say this is a pretty fairly balanced whiskey, 8 out of 10 whiskey, pretty solid score इस price range में 8 out of 10 I think it's a pretty good score। Value for money around 1700 MRP is not bad considering कि इंडिया में नहीं बनती है whiskey, और अगर आप थोड़ा शायद मांड वाली करेंगे तो और सस्ती में बढ़ जाएगी आपको। सो मे बी 9 out of 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी। सो उसका एमबीज मैन केव स्कोर होता है 8.5 out of 10 which is a lot more than what I was expecting before opening the bottle।
सो आई विल गिव दिस विस्की थम्स अप। डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए आपको। अगर आप नेपाल जाते हैं तो अपने साथ ड्यूटी फ्री से कोई बॉटल मत खरीदिए, जाके वहाँ पे ओल्ड दरबार विस्की खरीदिए और वो पीजिए, एंजॉय करिए। दिस इज डेफिनेटली अ विस्की वर्थ ट्राइंग आउट एंड इट विल नॉट लीव यू डिसअपॉइंटेड। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए cheers।